नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए इसकी कला सिखाते हैं। जैन दर्शन सिखाता है कि अच्छे से मरना जिसने सीख लिया, इसका मतलब उसने अच्छे से जीना सीखा है। आर्ट ऑफ लिविंग और दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हो, उसको अपनी लाइफ में चूज़ करते हो। बट इन सब के बीच में देखना कि जीवन है क्या, प्रारंभ में कैसा होना चाहिए, मध्य में कैसा होना चाहिए और आपका जीवन अंत में कैसा होना चाहिए। जैसा आप जीवन जी रहे हो अगर वैसा ही जीते रहे तो मुझे लगता है कि फिर से जीना पड़ेगा। जीवन कुछ ऐसा जियो कि बार बार जीना ना पड़े, बार बार मरना ना पड़े। आप लोग जीवन को भार मान के जी रहे हो, मैं आपसे कहता हूं जीवन को उपहार मान करके जियो। कितने मनुष्यों, कितने जीवों को मनुष्य पर्याय मिली है। आपके आसपास चल रही चींटी, मकड़ी, मक्खी, मच्छर, इनको भी देख लेना। आपके गार्डन में जो घास उगी है, जो पेड़ हैं, उनको भी देख लेना। कभी उन जीवों को भी देख लेना जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। कब जन्म ले रहे हैं, कब मर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप तो मनुष्य हो, कम से कम आपकी सेवा करने के लिए तो लोग हैं। खुद से देखो, खुद से बोलो कि हाँ मैं जीवन अच्छे से जीऊंगा। अच्छे से मरना है तो अच्छे से जीना सीखना पड़ेगा। जैन दर्शन जीने की कला नहीं सिखाता, जैन दर्शन मरने की कला सिखाता है। और वो मरने की कला वही सीख पाता है जो अच्छे से जी पाता है। लाइफ का जो स्टार्टिंग फेज रहता है वो आप लोग कैसा जीते हो और कैसा होता है, इसको सीख लो। जीवन का प्रारंभ बीज की तरह शांत होता है। गहरी बात है। जीवन का प्रारंभ बीज की तरह शांत होता है, जीवन का मध्य नदी की तरह आकर्षित होता है। जब अपन जन्म लेते हैं, जैसे बीज शांत होता है, ऐसे ही जीवन का प्रारंभ हमेशा शांत हो। जब मध्य में आपका जीवन पहुंचे तो इतना आकर्षित हो कि दुनिया में जो कुछ भी हो, जो भी आपके आसपास हो, सब आपसे आकर्षित हो। और जब जीवन का अंत हो तो वो समुद्र की तरह गंभीर हो। इन 3 सूत्रों में अगर आपने जीवन जिया तो मैं मानता हूं कि वही सच जीवन जिया है, वही ढंग का जीवन जिया है। इसके अलावा जो भी जिया वो सब ढोंग का जीवन जिया है। समझ लीजिए अच्छे से। जीवन का प्रारंभ बीज की तरह शांत हो। ऐसा हो जैसा बीज खेत की भूमि के अंदर जाता है, शांत। सिर्फ वो दुनिया से, वो जो बीज रहता है उसके आसपास की दुनिया से वो सिर्फ और सिर्फ चीजें ग्रहण करता है। देखो कितनी चीजें ग्रहण करता है। सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करता है, पानी से ताकत ग्रहण करता है, खाद से अपने आप को विकसित करता है, शांत रहता है। अगर बीज चीखने लगे, बीज चिल्लाने लगे कि मुझे जमीन के अंदर क्यों डाल दिया, वृक्ष नहीं बन पाएगा। जीवन का प्रारंभ शांत रहना चाहिए। जब तक आप स्टडीज कर रहे हो, जब तक आप स्टडीज कर रहे हो तब तक आपका जीवन शांत होना चाहिए। पढ़ाई हो, गहरी पढ़ाई हो, ज्ञान और चारित्र का सम्मेलन हो, लेकिन शांत हो। जो स्टार्टिंग की एज में आकर्षित हो जाते हैं, उनका जो आकर्षण वाला फेस रहता है वो
आप ये समझ लो कि डिसलोकेट हो जाता है। कभी किसी की हड्डी डिसलोकेट हो जाए, देखना जब कभी किसी की हड्डी डिसलोकेट होती है पैर की, चल नहीं पाता। हाथ की डिसलोकेट हो जाए, कोई चीज़ उठा नहीं पाता। अगर स्टार्टिंग से ही आप अपने आप को डिसलोकेट करके चलोगे, उन चीज़ों से आकर्षित होगे जो काम की नहीं है, तो ध्यान रखना आपका जो लक्ष्य है बहुत कहीं पीछे भटक जाएगा। जीवन का प्रारंभ बीज की तरह शांत हो। लोगों के लिए एक्सपोज खुद को मत करना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो क्या करते हैं, पढ़ाई करेंगे तो एक्सपोज के साथ, कुछ भी करेंगे तो एक्सपोज के साथ। और आप लोग वैसे ही करते हो। अगर आपने कहीं होटल गए, एक्सपोज, दोस्तों को स्नैप भेजोगे, स्टेटस पर लगाओगे कि देखो मैं क्या खा रहा हूं, एक्सपोज। ध्यान रखना, फिर ऐसी नजर लगती है, कुछ नहीं हो पाता। एक्सपोज नहीं करना। जीवन के प्रारंभ में शांत होकर के जितना ग्रहण कर सकते हो वो ग्रहण करो, और जितना आप ग्रहण करोगे उतना आपके जीवन में उन्नति मिलेगी, उतनी चमक मिलेगी। इसलिए जीवन का प्रारंभ शांत हो, बीज की तरह शांत हो। उस समय सिर्फ और सिर्फ ग्रहण करो। लोगों को देख करके सीखो, लोगों के साथ रह करके सीखो, पढ़ करके सीखो। दूसरों की गलतियां जो हो रही हैं दूसरों के द्वारा, उसको देख करके सीखना सीखो, उनसे अट्रैक्ट मत हो जाओ। ये जीवन का प्रारंभ ऐसा होना चाहिए। अब जीवन का मध्य कैसा हो? जीवन का मध्य नदी की तरह आकर्षित हो। कितनी ही गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, जब कोई नदी को या उसके झरने को देखता है, उसकी लहरों को देखता है, घंटों घंटों देख सकता है। आप देखो, वो जो नदी को देखने का आनंद है, वो सारे आनंदों में एक तरफ है ब्यूटी ऑफ द नेचर। नदी देखो, नदी को देखो, क्या आकर्षित होती है। नदी की हर एक लहर को व्यक्ति पसंद करता है, सोचता है कब इसमें पैर डाल लूं, कब एक डुबकी लगा लूं, अरे सूख जाएंगे कपड़े। नदी का आकर्षण। आपके जीवन का मध्य नदी की तरह आकर्षित होना चाहिए। क्या पता आपका वो आकर्षण नदी के जीवन की तरह, आपके जीवन का आकर्षण आपके लिए बहुत बड़ा उपहार दे जाए। आकर्षण, जीवन का मध्य नदी की तरह आकर्षित हो। उसको, नदी को किसी से कोई मतलब नहीं है, नदी को सिर्फ बहना है। नदी को किसी से कोई मतलब नहीं कि किसका खेत है, किसकी जमीन है, कहाँ झरना है, कहाँ गड्ढे हैं। नदी को सिर्फ बहना है। कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, नदी को तो सिर्फ बहना है, स्वच्छ रहना है। जहाँ जितना गहरा गड्ढा हो उतना गहरा पानी वहाँ नदी लेकर के बहती है। नदी को तो सिर्फ बहना है, और स्वच्छता के साथ। देखो, जब नदी बहती है, आप नदी के किसी भी हिस्से का पानी उठा के पी लो, मीठा रहता है, क्योंकि नदी बहती रहती है। इसलिए जीवन का आपका मध्य नदी की तरह हो, बहता रहे, अपनी धार में बहता रहे और गति में बहता रहे, लक्ष्य की ओर जाता रहे। नदी का लक्ष्य है समुद्र से मिलना। देखना, अब मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। एक छोटा सा स्थान है जहाँ से नदी निकल रही है। नर्मदा नदी को ले लेते हैं, अमरकंटक से निकलती, बहुत छोटा सा स्थान है। आगे जाती है, जाती है, जाती है, बहुत विशाल हो जाती है, और अंत में जाके सागर से मिल जाती है। नदी का लक्ष्य है सागर से मिलना। अब नदी के जब लक्ष्य है सागर से मिलना, तो नदी कभी किसी से नहीं पूछती कि यहाँ चढ़ाव क्यों है, यहाँ उतार क्यों है, यहाँ गहराई है, यहाँ चौड़ाई है, यहाँ बहुत सकरा है। नदी कुछ नहीं देखती, नदी सिर्फ बहती है।
किसी से आकर्षित नहीं होती, लोग उससे आकर्षित होते हैं। नदी सिर्फ अपने लक्ष्य समुद्र की ओर जाती है और तटस्थ रहती है। देखो हजारों लोग उसको देखते हैं, वो किसी को नहीं देखती है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य में रहती है। आपका मध्यकाल जीवन का यानी 25 से लेकर के 50 साल तक का समय टारगेटेड होना चाहिए। लोग आपकी क्रियाओं से अट्रैक्टेड हों, बट आप किसी से अट्रैक्टेड ना हो। लोगों को आपको देखने का एडिक्शन हो जाए, लेकिन आपको किसी भी चीज का एडिक्शन ना हो। ये है मध्य का जीवन। जो जितना अच्छे से जीता है, लोग उससे उतना अधिक आकर्षित होते हैं। जीवन का मध्य। आप कभी ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो और पता हो कि रास्ते में नदी आती है, लोग पहले से उठ जाते हैं, नदी आने वाली है, नदी आने वाली है, अलग से देखते हैं। क्यों? नदी अपनी लहर को, अपने धार को लेके चलती है, न किसी से बात करती है, लोग उससे बात करने आते हैं। अच्छा, कई बार लोगों को लगता है कि मैं नदी में जाकर के अपने पाप धो आया। बहुत सारे दर्शनों की मान्यता होती है कि डुबकी लगाओ और पाप मिटाओ। किसी ने पूछ लिया गंगा से कि तुम इतनी सीधी क्यों बन जाती हो? लोग आते हैं, अपना पाप धो के तुम्हारे पास चले जाते हैं। तो गंगा कहती वो समझदार हैं तो मैं भी समझदार हूँ। वो अपना पाप मेरे पास छोड़ के जाते हैं, मैं बादल बन के उनके घर में वापस छोड़ आती हूँ कि तुमका तो तुम्हारा तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। नदी स्वच्छ निर्मल रहती है। जीवन का मध्य नदी की तरह निर्मल हो, स्वच्छ, टारगेटेड हो, और जीवन का अंत समुद्र की तरह गंभीर हो। हजारों नदियां उसके अंदर समाविष्ट होती हैं। समुद्र कभी हर्षित नहीं होता, वो गंभीर रहता है। वो कहता है आओ, आप सब मुझ में समाहित हो, लेकिन मैं तो मैं ही रहूंगा। 50 साल के बाद की जिंदगी गंभीरता के साथ जीना चाहिए। लोग आपसे उसके बाद जुड़ेंगे, लोग आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखेंगे, लोगों से गलतियां भी होंगी, बट समुद्र की तरह गंभीर रहना। देखो, समुद्र का गहरा होना यानी उसकी गंभीरता नहीं है। समुद्र इतना बड़ा होता है कि समुद्र का पानी अपना स्थान छोड़ करके अगर पृथ्वी की ओर आ जाए तो पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। तो जो जीवन का अंत होता है वो मर्यादा के साथ जीने के लिए होता है। 50 के बाद अनुभव बढ़ता है। लोग आपके पास आते हैं, जुड़ते हैं, और कहीं उस लोगों के जुड़ाव में अगर तुम बह गए तो समझ लेना कुछ नहीं बचेगा। जीवन का अंत गंभीर रहे, गहरा रहे, सागर की तरह चंचल ना रहे, पीपल के पत्ते की तरह। जीवन का अंत गंभीरता के साथ जीना। जो कुछ जी चुके हो उससे छूट करके अब बाहर निकलना है। देखो, 50 के बाद नया शरीर मिलने की संभावना रहती है ने, डाटा समाप्त। देखना, कुछ लोग दुखी होते हैं, कुछ लोग बड़े खुश होते हैं। वही लोग खुश होते हैं जो जानते हैं कि अगला जीवन फिर से मिलने वाला है। दुखी वो लोग होते हैं जो ये जानते हैं, जिनकी ये मान्यता है कि बस अब कुछ नहीं मिलने वाला है। समुद्र गंभीर रहता है, अपने अंदर रत्नों को रखता है। आपको पता है, जितनी संपत्ति पृथ्वी में है उससे कई हजार करोड़ गुना अधिक संपत्ति समुद्र के अंदर है। लोग जाते हैं, गोताखोर जाते हैं, अंदर से चीजें लेकर के आते हैं। समुद्र के अंदर अधिक वैभव है क्योंकि वो गंभीर है, शांत है। वो किसी से नहीं बोलता कि मेरे पास ये है। 50 के बाद कई बार लोग बड़ बोले हो जाते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हमने इतना कमा लिया, हमारी इतनी बड़ी फैमिली है। नहीं, गंभीर हो जाओ।
कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, जो तुम्हारे पास है समुद्र की तरह उसको समेट के रखो। ये तीनों बातें आपको ये सिखा रही हैं कि जीवन हमें दिखावे के लिए नहीं, जीवन हमें ऊंचाइयों के लिए मिला है। अगर आप कैरेक्टर के साथ जीते हो तो जीवन ऊंचाइयों के लिए है। विदाउट कैरेक्टर जीते हो, उससे बड़ा नीचा कोई जीवन नहीं है। आप अपने जीवन को कैसा जीते हो मुझे नहीं पता, लेकिन कैसा जीना चाहिए ये मुझे पता है। जीवन के प्रारंभ को बीज की तरह शांत रखना, जीवन के मध्य को नदी की तरह आकर्षित रखना। लोग तुमसे आकर्षित हो लेकिन तुम मत होना, और जीवन का अंत समुद्र की तरह गंभीर हो, गहरा हो। लोग तुम्हारी गहराई ना नाप पाए, लोग तुम्हारे अनुभव को जान ना पाए, समझ ना पाए, तुम्हारे पास इतना होना चाहिए। ये जीवन का अंत है, तब देखना अंत में गंभीर होगा व्यक्ति, तो उसको मालूम चलेगा हाँ मैंने कुछ किया है। चंचलता आपके गुणों को खा जाती है। जैसे सोने के ऊपर, सोना कभी पारे में टच हो जाए, सोना अगर पारे में टच हो जाए तो सोने का रंग पारे के जैसा हो जाता है। सोने की अंगूठी चांदी जैसे लगने लगती है। कैसे, क्यों? चढ़ गया पारा। ऐसे ही अगर जीवन के अंत में आपको अगर गुरूर अहंकार का रंग चढ़ गया, सब खत्म। सागर को कोई अहंकार नहीं है, समुद्र को कोई अहंकार नहीं है कि मेरे पास क्या क्या है। वो शांत गंभीर गहराई में जीता है। ध्यान रखना, ये मेरे जीवन का अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं। निर्माण हमेशा खामोशी में होता है। निर्माण हमेशा खामोशी में होता है। शोरगुल तो विजेता बनने के बाद होता है। अगर आप शांत हो तो देखना आपको सफलता मिलती है। जब भी आप अपने अंदर का निर्माण करते हो, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हो, खामोशी से होता है, शोरगुल से नहीं होता। हाँ, लेकिन आपको सक्सेस मिल जाए तो सक्सेस के बाद शोरगुल अपने आप होता है। हम अपने आप को अच्छे व्यक्तित्व से जोड़ें, हम अपने आप को प्रारंभ में भी संभालें, मध्य में भी संभालें, अंत में भी संभालें। जो खुद को संभालता है एक दिन वो ही एक अच्छा व्यक्तित्व बन पाता है। इस नीति को जीवन में उतारना, खामोश रहना, शोरगुल तो आपके सक्सेस कर देगी, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।